नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशाल और आप सुन रहे हैं डर की दस्तक मेरे यानी विशाल के साथ। आज की यह सच्ची कहानी मेरी माँ ने मुझे सुनाई थी। ये कहानी 1983 की गर्मियों की है, जब मेरी माँ सिर्फ 15 साल की थी और उनका परिवार झारखंड में स्थित भुरकुंडा के सीसीएल क्वार्टर नंबर 47 में शिफ्ट हुआ था। ये क्वार्टर सरकार कोयल फील्ड में काम करने वाले अपने एम्प्लॉय को देती थी। उस साल जून की चिलचिलाती दोपहर थी, जब हमारा परिवार नाना जी, नानी जो कि पेट से थी, मेरी माँ, उनकी बड़ी बहन और 3 छोटे भाई बहन बिहार के तेंदुआ गांव से झारखंड के भुरकुंडा पहुँचे। नाना जी को सीसीएल के कोयल फील्ड में मशीन ऑपरेटर की नौकरी मिली थी, जिसके कारण माँ का पूरा परिवार अब यहीं शिफ्ट हो रहा था। अब आगे की कहानी मेरी माँ के शब्दों में। मेरा नाम संगीता है। यह कहानी मेरे बचपन की कुछ बुरी यादें हैं, जिन्हें मैं आज तक भूल नहीं पाई। मेरे ऊपर एक मेरी बड़ी दीदी थी, बाकी सब भाई और बहन मुझसे छोटी ही थी। सीसीएल एम्प्लॉय होने के कारण मेरे पिताजी को सरकारी क्वार्टर मिला था, तो हम लोग वहीं शिफ्ट हो रहे थे। दोपहर के करीब 2 बजे थे जब हम लोग क्वार्टर नंबर 47 में पहुंचे। यह एक पुरानी 2 मंजिला इमारत थी, जिसके बाहर बरगद का एक विशाल पेड़ अपनी जड़ें फैलाए खड़ा था। पेड़ की छाया ने पूरे क्वार्टर को एक अजीब सी उदासी से घेर रखा था। जैसे ही हम अंदर घुसे, मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गर्मी के मौसम में भी ऐसी ठंडक जो रोंगटे खड़े कर दे। घर की हालत बहुत खराब थी। दीवारों से पेंट उखड़ रहा था, फर्श पर जगह जगह दरारें थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और हर कोने में मकड़ी के मोटे मोटे जाले बने हुए थे। उस रात हम सभी इतने थके हुए थे कि सिर्फ लिविंग रूम को जल्दी से साफ करके वहीं सो गए। पिताजी ने कहा, कल मेरी छुट्टी है तो हम लोग पूरे घर की अच्छे से सफाई करेंगे। अगली सुबह जब हमने सफाई शुरू की तो दूसरी मंजिल पर एक बंद कमरे का पता चला। उसका नीले रंग का दरवाज़ा जंग खाए ताले से बंद था। मेरी माँ जैसे ही उस दरवाजे के पास गई, उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें अंदर खींच रहा हो। माँ ने जोर से चीख लगाई तो हम लोग पिताजी के साथ उस ओर दौड़े। देखा तो माँ डरी हुई थी। तब माँ ने अपना अनुभव बताया। उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा सफाई कर रही थी, तभी यह बंद दरवाज़ा दिखा। जब इसके जंग लगे ताले को देख ही रही थी कि ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बाल पकड़कर जोर से खींच रहा हो। पिताजी ने माँ को समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, गर्मी का वक्त है, ज़्यादा काम करने के कारण तुम थक गई हो, तुम आराम करो, हम लोग कर लेंगे। फिर उस दरवाजे को पिताजी ने देखा और अंदाज़ा लगाया कि शायद ये बहुत सालों से बंद होगा, तभी इस पर इतनी जंग लगी हुई है। पिताजी ने एक मोटी लोहे की छड़ से उसका ताला तोड़ा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, दरवाजे के खुलते ही एक सड़ी हुई बदबू ने सबकी हालत खराब कर दी। हम लोग ने अपनी नाक बंद कर ली। वो एक ऐसी बदबू थी जैसे कोई जानवर मर गया हो और उसका शव सड़ रहा हो। हम रूम के अंदर इंटर हुए और फिर देखा कमरे के कोने में एक खूंटी से लटकी हुई हड्डियाँ और फर्श पर गिरा हुआ एक फटा हुआ साड़ी का पल्लू। जब पिताजी ने उस कमरे के अंदर की स्थिति देखी तो उन्होंने तुरंत पड़ोसियों से जानकारी जुटाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि शायद इस घर के बारे में कुछ और जानने में हमें मदद मिलेगी। पड़ोसियों से बातचीत करने के दौरान एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि इस क्वार्टर में पहले एक ईसाई परिवार रहता था। उस परिवार में एक पति और उसकी पत्नी थी। पति का नाम रॉबर्ट था और वह बहुत गुस्सैल और हिंसक स्वभाव का था। उसकी इसी स्वभाव के कारण कोई पड़ोसी उसके घर आता जाता नहीं था। बुजुर्ग महिला ने कहा,
रॉबर्ट अपनी पत्नी को अक्सर पीटता था। लोग कहते थे कि उसकी पत्नी, जिसका नाम एंजेला था, वो बहुत दुखी रहती थी। वह हमेशा चुप रहती थी और कभी किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन अचानक वह परिवार गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ गए। पर आज जब आपने ये चीज़ें बताई, तब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि शायद रॉबर्ट ने अपनी पत्नी को मार कर घर से निकल गया होगा और फिर कभी वापस नहीं आया। इस जानकारी ने पिताजी को और भी चिंतित कर दिया। उन्होंने सफाई करने वाले को बुलाया और घर को अच्छे से साफ करवाया। वहाँ रहते हुए हमें 3-4 दिन ही हुए होंगे कि अचानक मेरी माँ को अजीब पेट दर्द होने लगा। वह रात में कराहती थी और कभी कभी बेहोश भी हो जाती थी। पिताजी ने अपनी तरफ से बहुत डॉक्टरों को दिखाया, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। एक दिन की बात है, पिताजी साइड पर उदास बैठे थे। तभी उनके साथ काम करने वाले उनके दोस्त ने उनसे इतना उदास रहने का कारण पूछा और तब उन्होंने माँ के बारे में बताया और ये भी बताया कि कैसे उन्होंने इतने सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सारी बातें सुनकर उनके दोस्त ने कहा, मुझे कुछ और ही लग रहा है। तुमने पहले भी बताया था कि तुम्हारे घर से किसी की सड़ी गली हड्डियाँ मिली, रस्सी से झूलती हुई। मुझे लगता है ये कोई नेगेटिव एनर्जी है। तुम मेरी बात मानो, मैं एक मौलवी साहब को जानता हूँ, तुम उनसे मिलो, शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। पिताजी इन सब के बारे में सोच ही रहे थे कि एक रात मेरी नींद खुली। माँ के कमरे से अजीब आवाज़ें आ रही थी। जब मैं उनके रूम के दरवाजे पर गई तो मैंने माँ को देखा। माँ के कमरे में कोई औरत खड़ी थी। वह औरत बहुत डरावनी लग रही थी। उसके पैर उल्टे दिशा में थे। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। उस वक्त पिताजी घर पर नहीं थे। अक्सर उनकी नाइट ड्यूटी ही रहती थी। जैसे ही मैंने डर से चीख मारी, सारे भाई बहन जाग गए। मेरी बड़ी दीदी अचानक से दौड़ती हुई मेरे पास आई। माँ भी जाग गई थी। सबने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने माँ के रूम की तरफ कोने में इशारा करते हुए कहा कि वहाँ एक औरत थी, लेकिन जब सबने वहाँ देखा, वो औरत गायब हो चुकी थी। सुबह जब पिताजी आए तो हमने सारी आप बीती सुना दी। यह सारी बात सुनने के बाद पिताजी ने अपने दोस्त से बात की और उस मौलवी को घर बुलाया। मौलवी साहब घर में एंटर होते ही समझ गए कि कोई काली शक्ति का साया इस घर पर है। उन्होंने मेरी माँ को देखा और फिर कहा, अभी मैं कुछ यकीन से नहीं कह सकता, पहले मुझे जांच करनी होगी कि सच में यहाँ कोई काली आत्मा है भी या नहीं। मौलवी साहब ने कहा, मेरे पास ये सरसों के दाने हैं, ये मैं तुम्हारे घर के चारों ओर एक घेरा बनाकर डाल दूंगा। अगर कल सरसों का दाना मिल गया तो समझ लेना यहाँ कोई काली शक्ति या आत्मा नहीं है, और अगर यहाँ कोई काली आत्मा है तो मेरे फेंके हुए सारे सरसों के दाने कल यहाँ नहीं मिलेंगे। वो आत्मा एक एक करके सारे दाने चुन लेगी और अपने साथ ले जाएगी। इतना कहकर मौलवी साहब वहाँ से चले गए। हम लोग बहुत घबराए हुए थे और माँ की भी बहुत फिक्र हो रही थी। पूरी रात हमने माँ के पास गुजारी। कोई उनका सर दबाता तो कोई उनके पैर पर तेल की मालिश करता। दर्द के कारण उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी और हमें डर था कि हम उन्हें खो न दें। सुबह हुई और करीब 10 बजे मौलवी साहब आए। उन्होंने आते ही सबसे पहले उन सरसों के दाने देखे और देखते ही समझ गए कि यहाँ एक भयानक कीचन का वास है। उन्होंने हम सभी को अपने पास बुलाया और इशारा करते हुए बताया कि इस घर में एक कीचन का वास है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, बिहार झारखंड में कीचन शब्द का उपयोग होता है। ये चुड़ैल की तरह ही होती है, लेकिन उनसे काफ़ी भयानक।
इनके पैर उल्टी तरफ होते हैं, हाथों में नुकीले नाखून। कहते हैं इसे अगर कोई देख भी ले तो वो डर से मर जाए। किचिन वो औरत बनती है जिसके पेट में बच्चा रह गया हो और किसी कारणवश उसकी मौत हो गई हो। ऐसी आत्माएं किसी गर्भवती औरतों पर ज़्यादा हमला करती है। मौलवी साहब को सारी बातें समझ में आ चुकी थी। उन्होंने पिताजी को बताया, आपके घर पर किचिन का वास है और आपकी पत्नी पेट से है, इसलिए उसने आपकी पत्नी को अपना शिकार बना लिया है। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। तभी मौलवी साहब ने कहा, मुझे तुम बच्चों में से कोई एक चाहिए जिसे मैं दिखा सकूं कि वो कैसे इन पर हावी हो पाई। सब डरे हुए थे, पर तभी मैंने बोला, ठीक है, मैं करूंगी। मौलवी साहब ने मेरे नाखून पर कुछ द्रव्य लगाया और मंत्र फूका। उनके मंत्र बोलते ही मेरे नाखून पर सब दिखने लगा कि कैसे मेरी माँ दरवाजे के बाहर बरगद की छांव में बैठी हुई थी। तभी एक औरत जो हवा के रूप में थी सामने से आकर मेरी माँ में समा गई। मैं ये सब देख रही थी और साथ ही साथ ये सब बता भी रही थी। सभी लोग ये सुनकर डर से भर गए थे। मौलवी साहब ने अपनी थैली से थोड़ा भभूत निकाला और माँ के सर पर लगा दिया। साथ ही एक ताबीज भी दी और कहा कि इसे आप अपनी बाजू पर बांधना, सब ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने 4 कील मंगवाई और मंत्र पढ़कर ताबीज के साथ घर के चारों दिशाओं में ठोक दिया और बोला कि अब आपका घर सुरक्षित है, मैंने आपके घर को बांध दिया है। अब वो आत्मा इस घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इस घटना के करीब 10-15 दिन बाद ही माँ की तबीयत में सुधार दिखा। अब वो पहले से बेहतर महसूस करने लगी थी। यह घटना इतनी भयानक थी कि करीब 1 साल तक हम खुलकर खेल भी नहीं पाए। घर के बाहर जाने के नाम से ही हमारी रूह कांप जाती थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का लाइक टारगेट 10 रखते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग 10 लाइक कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपसे हमारी नई आने वाली कहानियाँ मिस न हो जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।